मेरी जो तारीफ की है नाजिम साहब ने, ये खुद तारीफ के लायक है। अल्लाह ने नुक़बा को जितना हुस्न ज़न दिया है, उसकी बरकतें अल्लाह हमें भी अता करे। ये अच्छा ख्याल रखते हैं मेरे बारे में। मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ। मुझको तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। जिसके बारे में अल्लाह ने कोई फैसला नहीं किया हो, उसको डरते रहना चाहिए। बल्कि कुरान कहता है जो डरते हैं वही आलिम है। कहना वाह। उसने ये नहीं कहा जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं वो आलिम है। उसने नहीं कहा जिनके पास बहुत डिग्रियां वो आलिम है। उसने सिर्फ यही कहा है कि जो आलिम हैं वो डरते हैं। और डरने का हाल यह है कि जिसे हुजूर ने अपनी जबान से कहा, यानी ब्रांडेड आशिक। एक तो होता है दावा करना, क्लेम करना, मैं आशिक, ये आशिक। पूरी दुनिया को आज ये क्लेम है, मुसलमान कहते हैं हम आशिक, आशिक रसूल। और हुजूर ने अपनी मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। इश्क वो जिसे महबूब अपने मुंह से ऐलान कर दे। कायनात में उवैस करनी जैसा मोहब्बत करने वाला कौन मिलेगा। उन्होंने दांत तोड़ दिए थे। बाज लोग कहते हैं ये कोई रिवायत कहीं मिलती नहीं। मैं कहा आप मौलाना जामी के कलाम पढ़िए, उन्होंने फारसी में वो शेर कहा है कि जब उवैस करनी ने अपने दांत तोड़े तो हुजूर ने अपनी चादर उन्हें पेश कर दी और भेजी उनके लिए। तो जैसे आला हजरत के शेर कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं, वैसे ही मौलाना जामी के शेर भी कुरान और हदीस के मुताबिक ही होते हैं। तो उवैस करनी से पहली मर्तबा मुलाकात है मौला अली की, किसकी बोले, और पीछे हजरत उमर भी हैं। दोनों को हुक्म दिया, कहां जा रहे हो भाई? महफिल से ऐसे उठ के नहीं जाना चाहिए। मास्टर से भी लोग पूछ के जाते हैं। हमारी औकात भी इतनी नहीं बची कि लोग हमसे पूछ भी लें कि चले जाएं कि नहीं चले जाएं। इतनी हैसियत और औकात भी नहीं हमारी महफिलों में ये है। वैसे भी हम लोग किस लायक हैं भाई, मगर तवज्जो करें मेरी बात पर, कुछ भी नहीं, किसी लायक नहीं भाई, सही बात है। तो मौला अली पहली मुलाकात है तो ये अरफात के मैदान में, कहां पे, जहां हज होता है। हाँ, अरफात के मैदान में की रिवायत आता है कि 9 ज़िलहिज्जा को अगर उधर से चिड़िया भी गुजर के चली जाए, अल्लाह उसे भी हज का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं उवैस करनी, पीछे बैठे अली इंतजार कर रहे हैं, ये सलाम फेरे, और बिल्कुल बराबर में हजरत उमर फारूक आजम, दोनों बैठे। अब जब दोनों बैठे हैं तो उन्होंने सलाम फेरा। मुलाकात नहीं है बिल्कुल भी, कोई जानता नहीं एक दूसरे को। सलाम फेरा तो हजरत अली ने पूछा आपका नाम क्या है? तो अली को देख के बोले अल्लाह का बंदा। तो मौला अली ने फरमाया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना, नाम बताएं। तो उवैस करनी इतना रोए कि पूरा चेहरा भीग गया। और हजरत अली को देख के, हालांकि मुलाकात नहीं थी मगर फिर भी बोले ए अली सुनो, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो बताओ क्या नाम है। कोई पूछता तो उवैस करनी से क्या हाल है, तो कहते थे अगर जहन्नम से बच जाऊंगा तो हाल बहुत अच्छे। बेटे इस तरह के चीखने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। जो हुजूर ने अपनी जबान से कहा है मेरा आशिक है। आप दुनिया में आए थे, भेजे गए थे कि आप इम्तिहान के लिए दुनिया के होके रह गए। आज इश्तिहारों में छोटा नाम लिख जाए तो लोग जलसों में नहीं जाते, मेरा नाम छोटा है। अस्तगफिरुल्लाह, बीमारियां हैं लोगों। अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जिसे अल्लाह ने दीन दिया है ना, उसे आजिज़ी अता की है। तो अभी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे जनाब मोहतरम एहसान शाकिर साहब, ये पढ़ते ही बहुत अच्छा है। और मैं भी जहां भी होता हूँ ये कुर्बानी देते हैं मेरे बाद। मैंने कहा आज मैं कुर्बानी दूंगा, आज एहसान भाई पढ़ेंगे, मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह। असल में ये अहले बैत के आशिक भी हैं,
इनके सीने में हुजूर के घर वालों की मोहब्बत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके सीनों को, हमारे एक दूसरे शायर भी तशरीफ रखते हैं, हमारे बड़े अजीज भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे नजम शमसी साहब की निज़ामत है, आकिब आबादी ने पढ़ा, और हमारे दूसरे भाई, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, असगर रजा मुनव्वरी साहब, सुभान अल्लाह। तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर हम भी पढ़ दें, इजाजत दें तो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखें, कोई अगर आप सुनना चाहते हैं तो बताएं। वैसे सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? और आपको अगर कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, आमीन आमीन। और फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। और एक बार में 70 मिल रही हैं तो फिर 70 लाख हो जाएंगे, है ना। अल्लाह ताला आपको मक्का दिखाए, मदीना दिखाए, कहिए आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह। और आप तो अल्लाह ने आपको ज़बान दी है हुजूर की बारगाह में, तो वो भी बोला है जो कभी बोलना ही नहीं जानता। हाँ, एक हुजूर की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। तो मैं क्या हुआ? गूंगा है, बोलता नहीं। इसकी माँ ने कहा है कि एक बार माँ कह दे फिर बोले ना बोले। कान तरसते हैं, कोई माँ कहने वाला नहीं है। फूफी ताई कहते हैं लोग, माँ नहीं कहता। हुजूर से कहा एक बार बोल दे बस ये बच्चा। हुजूर ने फरमाया बेटे को लेके आओ। आ गया। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे फरमाया लाओ ना बच्चे को। लाए। फरमाया तुम बोलते नहीं हो। बच्चे ने गर्दन हिलाई। फरमाया नहीं बात करते। उसने गर्दन हिलाई। फरमाया ठीक है आज तक नहीं बोले थे, मगर बेटे अब तुम्हें बोलना है। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले तो सही तरह यार। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने ये कलाम मदीने में भी बैठ के पढ़ा है। कहाँ पे बोलो? मदीने शरीफ में। और मेरे साथ आप सब पढ़ेंगे जो मदीना जाना चाहते हैं। उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा। 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, अब समाअत करें आप हजरा। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या कहने, जिंदाबाद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। बस मेरा एक आदमी मदीने से आया ना, उससे लोग पूछ रहे हैं बताओ मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल, पूरा मजमा पढ़े जरा। दर्द दिल की दवा मदीना। और उसकी आँखों का नूर तो देखो। उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है।
जिसका देखा हुआ मदीना है, देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। रख के चले जाए, रख के चले जाए भाई, रख के चले जाए। इधर देखें, मेरी तरफ देखें। देर लग जाएगी भाई तकरीर करने। कुछ लोग कहते हैं मदीने ए भाई, कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने। नात ख्वाह तो तड़पते हैं ना। एक नात ख्वाह कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो। मैंने कहा यार आपसे किसने मना किया? आपने 10 लाख की कार खरीद ली और मदीने जाने के लिए शेर पढ़ रहे हो। मदीना इंसान नियत से जाता है ना। एक शेर आखिरी पढ़ता हूँ और फिर आप लोग ज्यादा आ रहे हैं, मैं इस वजह से शेर अब पढ़ूंगा नहीं। बैठ जाएं आप लोग तो पढ़ूंगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो। तकरीर करने दें मुझे, इको कम करें। कलंदर को दे दो ये, और आप जो है ना बेटे जलसे के बाहर जगह बैठो, इधर से आप उधर से निकल जाइए, उधर बैठ जाइए। अकेले बैठते हैं कलंदर लोग, अलग उधर बैठो, उधर बैठ जाओ बेटे, फिर लोगों को आपको लोग निकाल देंगे, वरना मैं कह रहा हूँ उधर बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ बस, इधर उधर 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 बैठ जाओ और खामोश बैठना, कोई सुभान अल्लाह वगैरह ना कहना, ठीक है? खामोश बैठो बेटे। आप तो दिल से कहते हो सुभान अल्लाह, लोगों को मजाक लगता है, मत कहो। लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। कौन क्या है अल्लाह की बारगाह में, ये अल्लाह को पता है। क्या कहना? किसी की मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो इंसान, हुजूर के सामने एक सहाबी आ रहे थे, तो मजाक होने के कह रहा हूं मैं आपको, मजाक की ये मेरी बात, जो गंदी मजाकें करते हैं उन तक मेरी बात पहुंचाएं, होटिंग करते हैं लोगों की। एक सहाबी आ रहे थे, उनकी ऊंटनी थोड़ी बिदकने लगी, तो सहाबा हंसने लगे, तो ऊंटनी इतनी बिदकी कि उसने अपने सवार को गिरा दिया और वो नीचे गिरते ही इंतकाल कर गए। तो सहाबा ने कहा हुजूर उसे ऊंटनी ने मारा है। फरमाया नहीं, तुम्हारे होंठों पर इसके कत्ल का खून लगा हुआ है, तुम्हारे हसीने और मजाक ने इसको मारा है। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो अल्लाह के सारे बंदों को अपने आप से अच्छा जाने, किसी की मजाक ना करें। बंद कर दो मोबाइल। एक फातह गुजरा है तारीख में, जब मोहम्मद इब्न कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, उस वक्त में एक फातह था तारिक बिन जियाद, एक ही दौर के लोग हैं। तारिक बिन जियाद ने स्पेन के साहिल पर, इंदोलोस के साहिल पर अपनी कश्तियां अरब के बाद उतारी, और उतारने के बाद उसने कहा जिसको जाना है जा सकता है, कश्तियां अभी मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा ठीक है मुजाहिदीन इस्लाम ने, हम नहीं जाते, हम तो अपनी जान देने आए हैं, शहीद होने आए हैं। कहा मैं आखिरी बार कह रहा हूं जिसको जाना है चला जाए। कोई नहीं गया। आपने कश्तियों को आग लगा दी, स्पेन पे उतर के, अंदलूस पे उतर के। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद स्पेन में है, उससे ज्यादा बड़ी मस्जिद पूरी दुनिया में अब भी कहीं नहीं है।
इतनी बड़ी मस्जिद है, मुसलमान एक भी नहीं था उस वक्त जब तारिक बिन जियाद ने कश्तियों को आग लगाई थी। मुजाहिदीन इस्लाम से कहा था कि अब एक ही सूरत है, या शहादत है या फिर फतह है, अब हम जा नहीं सकते। अब जब मुसलमानों ने जब मुसलमानों ने अपनी तलवारें निकाली और जब वो ये सोच के चले अब या तो शहादत है या तो मौत है, वो चलते रहे, काटते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मुसलमानों की ये शान रही है कि खालिद इब्ने वलीद ने खड़े होकर के अपने दौर में 10,000 कोई जो फौज लेकर के आया था यहूदी कमांडर, उससे कहा था ऐसा कर तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे जो है वो मोहलत देता हूँ, तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। उसने कहा कमांडर ने तेरा दिमाग खराब है खालिद, अरे तू 1,000 की फौज लेके आया है, मेरे पास 10,000 की फौज है और तू वतन से बाहर सफर में है और मेरा ये वतन है, तू मुझे डरा रहा है, क्या तू हमें शिकस्त दे सकता है? तो खालिद बोले यही तो हमारा कमाल है कि हम अपनी ताकत पे नहीं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हैं। और सुन, मैं तुझे ये बता रहा हूं, दुनिया की जितनी कौमें हैं वो जब लड़ती हैं तो अपना घर, अपना शहर, अपना कस्बा, अपने बच्चे, अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, मगर हम वो हैं जो अपनी जानें लुटाने के लिए लड़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों ने चलाई तलवारें मियाँ। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखे चीज़ ही कि हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, कबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, एक हम ही थे तेरे मार का आराओं में। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, जब मुसलमान स्पेन को फतह करते 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 उसके मरकजी शहर के करीब गया तो मरकजी शहर के गिरजा में पूरी दुनिया के बड़े बड़े पाप बुलाए गए और उनमें मशवरा हो रहा था ये मुसलमानों को कैसे शिकस्त दिया जाए। कुछ कहते थे कि ये जो लड़ने वाले आए हैं ये मुसलमान जिन्नात हैं, इंसान नहीं है, ये ना रात को सोते हैं ना ये ज्यादा खाते हैं, बल्कि लड़ते ही लड़ते हैं। मियाँ कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, किसी ने कहा इन्हें कैसे रोका जाए, तो एक पादरी खड़ा हुआ, कहने लगा मैं इन लोगों से नहीं डर रहा हूँ, ये जो आए हैं मैं इन्हें बड़ा नहीं मानता। का फिर का तुम किसे बड़े मानते हो? का मैं उन माओं को बड़ा मान रहा हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, जिन्होंने अपनी कश्तियां जला दी हैं, मैं उन बहनों को बड़ा मान रहा हूँ। कहते इस कौम की औरतों के किरदार को बर्बाद करो वरना मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लेगा। अल्लाह अल्लाह। क्या करना है? कह लेगा औरतों के दिमाग और दिल में घुस जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था बादशाहों ने, जब उन्होंने 28 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस फतह किया था, तो कहा था देखो अब हम जंग नहीं लड़ेंगे तुमसे, अब हम तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे, यहूदियत फैलाएंगे, तुम्हारे बच्चे नाचेंगे, तुम्हारी बेटियां नाचेंगी जैसे हमारी बेटियां नाचती हैं। सुनो एहसान भाई, क्या कहा उसने? जैसे आज अंग्रेजों की लड़कियां नाचती हैं। और सुनो, तुम ऐसी कौम हो कि अपनी बहन की इज्जत के लिए जंग लड़ लेते हो, मगर एक दिन वो आएगा तुम्हारे ऊपर और हम लाएंगे कोशिश करके कि तुम्हारे यहाँ की लड़की मुसलमान नाचती होगी और मुसलमान उसका नाच देखते होंगे। आज तुम जंगे लड़ते हो अपनी बेटियों के पर्दे के लिए, मगर एक दिन हम लाएंगे तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे घर की औरतें नाचेंगी। तुम्हारे लिए बड़ी बात यह है सलाहुद्दीन अय्यूबी की तुम्हारी औरतें कुरान पढ़ती हैं।
बस यही अर्ज करने का मतलब था कि ये जब कौम इतनी बर्बाद होती चली जा रही हो तो नारे वाली तकरीर सूट नहीं करती, तकरीर वोसी वाली सूट करती है। आप इस बात को गौर तो करो, मुझे बताओ तो कि कितनी दुनिया ख़राब होती चली जा रही है। मुसलमान औरतों के मशलेरा कौन हो गई? ये बम्बई की औरतें हो गई बेहया, बेगैरत, नाचने वाली, गाने वाली, बदतमीज़ औरतें। इनकी तरह कपड़े हैं, इनकी तरह जिस्म पे माज़ल्ला चिपटे हुए कपड़े हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, मैं क्या बयान करूं। मेरे घर की बेटी है जिसने कलमा पढ़ा है, वो मेरे नबी की कलमा पढ़ने वाली मेरी बहन है, मेरी बेटी है। मैं क्या बयान करूं, खुल के तो नहीं कह सकता ना, मगर ये चुस्त कपड़ों में जाने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें इस बात को समझें कि ये किस तरफ जा रही हैं, इनके साथ होने वाला क्या है। और सुनो मुसलमानों, जो कौम अपनी तारीख भूल जाए, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जिस कौम को अपनी तारीख याद ना हो, या जो औरतें भूल जाए कि नबी के जमाने की औरतें कौन थी। आपको पता है मेरे नबी के जमाने में क्या हाल था? मैं तुमसे, आपसे कहता हूं नौजवानों, अल्लाह ने आपको सबसे बेहतरीन चीज दी है, ईमान। क्या दिया है? और अगर ईमान ही मरते वक्त छिन गया तो क्या करोगे? गारंटी नहीं, कोई किसी पर कोई गारंटी नहीं। बगदाद में चांद निकल गया, ईद का अनाउंस हो गया, और एक हस्ती है जो एतकाफ में है, मगर जब ईद का चांद दिखाए तो उस हस्ती ने रोना शुरू कर दिया है, और उस हस्ती के आंसुओं ने मुसल्ला भिगोना शुरू कर दिया। अपने जमाने की सबसे बड़ी हस्ती है, लोग हाथ बांध के खड़े हैं। जब चेहरा उठा के सलाम फेरा तो कहा, हुजूर सब तो खुशी मना रहे हैं, ईद है सुबह को। ए शेख अब्दुल कादिर, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मेरे गौसे आदम ने फरमाया, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से चला जाएगा। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद के मुरीद, माशाअल्लाह, मौला अली के मुरीद के मुरीद। मेरी तरफ देखो भाई, आप क्या पीछे देख रहे हो? आप ऐसे पीछे देख के तो दिल तोड़ते हो। मेरी तरफ देखो ना भाई, मैं आपके सामने हूं। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद, खलीफा, शागिर्द, जिन्होंने अम्मी उम्मे सलमा का दूध पिया, हुजूर की बीबी का जिन्होंने दूध पिया, उनका एक मुरीद, वो फरमाते हैं मेरा मुरीद बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, बेहतरीन मौलाना। कहते हैं उससे तनाटन हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था, और ना ऐसा कारी था। कहते हैं एक दिन वो फजर के बाद मेरे पास आया, कहने लगा मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा, वो मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगे हुजूर मैं किसी लायक न बचा, बताओ तो क्या हो गया? और वो फिर गिड़गिड़ा के रोता है, बिलक बिलक के रोता है, वो बताना क्या हो गया? कहने लगे कल से हुजूर कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं आता, पूरा कुरान मेरे सीने से निकल चुका है। कल दोपहर के बाद का क्या हुआ? का एक लड़की गुजर के जा रही थी, मैं उस लड़की का पीछा कर रहा था, पीछा करते 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 उसने मुझे पलट के देखा और कहा तू हाफिज कुरान होकर के मेरा पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते उसके ये लफ्ज ऐसे मेरे सीने में आए, एकदम ऐसा असर हुआ कि कुरान मेरे सीने से निकल गया। मुझे एक आयत भी याद नहीं है, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी मेरा रब नाराज हुआ है तो कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मैं बेईमान होकर न मरूं, सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम सईदना इमाम हसन बसरी ने दुआ की और अल्लाह ने उसको कुरान की निमत फिर से अता कर दी। मगर मेरे कहने का मतलब ये है, वो तो हसन बसरी ने दुआ कर दी, मगर मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ जिनकी पूरी पूरी रातें बर्बाद हो गई लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे बरहना लड़कियों को देखा, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा ये कितना बड़ा गुनाह है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा लड़का होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसके मोबाइल में गंदी फिल्म नहीं होगी, गंदी तस्वीर नहीं होगी, गंदी वीडियो नहीं होगी। मैं नौजवानों से पूछता हूँ, ये बताओ अगर खुदा ना करे ईमान मरते वक्त निकल जाए तो क्या करोगे? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ नौजवानों, तुम्हारे जो है वो तुम्हारा जियो का डेटा फ्री है, तुम्हारा एयरटेल और आइडिया का वोडाफोन का डेटा फ्री मिलता होगा, मगर क्या तुम्हारा ईमान भी फ्री है? क्या तुम्हारा वक्त भी फ्री है? ये बताओ, क्या गुनाह करना भी फ्री हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ नौजवान अपने बेगैरत हो रहे हैं अब तो, ये अपने स्टेटसों पे लगाते हैं गाने, अपने स्टेटों पे गंदी तस्वीरें लगाते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि किसके उम्मती हैं? नाम मोहम्मद अहमद रख दिया, नाम मोहम्मद नवाज रख दिया, नाम मोहम्मद समीर रख लिया, नाम मोहम्मद नवेद रख लिया, नाम गुलाम मोहम्मद रख लिया, नाम गुलाम हुसैन रखा है, नाम गुलाम अली रखा है, और गंदी तस्वीरों के स्टेटस कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो हुजूर का
का उम्मती है, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक तो गुनाह, उसके ऊपर से फिर अल्लाह के साथ क्या करता है कि ले मेरे मालिक, मैं गुनाह भी कर रहा हूँ और मैं तुझसे बगावत भी कर रहा हूँ कि मैं लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि ये गंदे गाने, अपनी बीवियों की तस्वीरें, अपनी बेटियों की तस्वीरें, और मर के जाओ, डूब के शर्म के मर जाना चाहिए मुसलमानों को। इस तरह की बातें करने वाले, अरे हद तो अब यहाँ तक पहुँच गई। लड़कियों के हालात तो ये हैं कि अभी लखनऊ में एक कॉलेज की लड़की बुर्का ओढ़ के फिल्म देखने गई। अभी कुछ दिनों पहले जो फिल्म रिलीज हुई, बड़ा उसका शोर शराबा हुआ। वो बाहर निकली तो उससे मीडिया वाले ने पूछा आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? तो कहने लगी मुझे डांस अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, क्या नाम है आपका? जरीन फातिमा। अब एक बुर्का ओढ़ के लड़की थिएटर के बाहर उस पर रिव्यू दे रही है, उस पर फीडबैक दे रही है। मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता कम से कम अपना नाम तो बदल लेती, अपना नाम बदल लेती। अल्लाहू अकबर, तूने फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझको शर्म नहीं आई? नबी की बेटी का नाम का ख्याल रख लेती, बुर्का ओढ़ के बाहर खड़ी है, तुझको शर्म नहीं आई? अरे जब लड़कियां कॉलेजों में जाने के बहाने गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिल पे घूमने लगे तो इस कौम को शर्म से मर जाना चाहिए। जब कॉलेजों की लड़कियां जब गैर मुस्लिमों से दोस्ती लगाएं और जब उनके साथ चली जाएं तो क्या कौम अभी जिंदा है? नहीं नहीं, कौम की गैरत तो कब की मर चुकी है। अगर ना मरी होती तो यहाँ कौम ना होती। हमसे बेहतर तो पहले जमाने के भिखारी थे, ऐसे भिखारी थे हमसे बेहतर। वो भीख मांगने वाला के जमा मस्जिद में भीख मांग रहा था, जमा मस्जिद के बाहर बैठ के अंग्रेज जाता है, अंग्रेज से वो मांगता है, अंग्रेज उसको कुछ दे देता है, उसका बटुआ गिर जाता है अंग्रेज का। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ती है भिखारी की, बटुआ उठा के ढूंढता है, अंग्रेज कहीं नहीं मिलता। वो देखता है तो 3 महीने के बाद अंग्रेज आता है, वो अपना बटुआ उसे देता है, ये आपका बटुआ है। वो देखता है पर्स को, कहता है इसमें तो बहुत पैसे हैं, क्या तू फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है? ये तेरे पैसे इस्तेमाल कर लेता ना अगर ये, तो तेरी जिंदगी बदल जाती। तूने ये पैसे हिफाजत से क्यों रखे? तो भिखारी बोला मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। ले अपना ये पे बटुआ लेके चला जा। अंग्रेज बोला ओ भिखारी, ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है तो अब उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़ई उम्मत कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हमारी बेटियां ऐसी कभी न थी, हमारी बेटियां ऐसी कभी ऐसी हमारी बेटियां न थी। हमारी बेटियों को तो पता था कि उनका किरदार क्या है। इधर तो देखो, जो कौम जो कौम अपना तारीख भूल जाए, जिसे याद ना रहे कि वो कौन थी, कहाँ से चले थे। आपको पता है आज कितनी दौलत वाले हो आप, कितनी दौलतें आपके पास, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, गाड़ी हैं, खूब अच्छे अच्छे मकान बना लिए हैं, मगर आपको पता है आप कहाँ से चले थे? 313 थे आप। कितने? 313। बोलो जरा जल्दी बोलो, कितने थे? 313। बोलो, पूरा मजमा बोल के बताए। ऐसी बातों में बोलने का भी सवाब मिलता है। बोलो कितने थे? 313। और मक्के से फौज चली थी, मक्के से 1000 लोगों की फौज, एक बड़ा लश्कर जाहो जलाल और ताकत के साथ चला था। और मक्के की औरतों ने अपने जेबर उतार के दिए, लो ये अबू जहल, ये जेबर ले जा, हमारे जेबर सोना ले जा, हमारे माल ले जा, और आमना के लाल के मजहब को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें हुजूर के पास आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले लीजिए हुजूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तक मैंने मना किया आपसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। कैसे लड़के ऐसे लोग थे मियाँ, मेरे नबी पाक ने, मेरे अल्लाह के रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे नबी ने, मेरे सरकार ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुजूर ने कि देखो, सहाबा इकराम से फरमाया, देखो 1000 का लश्कर चला है और हमें मिटाने के लिए आ रहा है। मैंने मक्का छोड़ा है, मैं मदीने आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मियाँ 313 आके खड़े हो गए। उनका हाल मालूम है क्या था? उन्होंने जब रोज़ा रखा था, रमज़ान का महीना था, उन्होंने रोज़े रखे थे, खजूर की गुठली चूस कर रखे थे, यानी खजूर खा के नहीं,
चूस के गुटली रखे थे पानी पी के, और वो शाम को वही गुटलियां रख ली थी, इन्हीं चूस के फिर उनको रोजा अफ्तार करना था। कपड़े उनके फटे हुए थे, हाथों में उनके हथियार तक डंडे तक नहीं थे, और उनके पास घर नहीं थे अपने, वो तो बिल्कुल बिल्कुल कमजोर सहाबा थे। हुजूर की बारगाह में आ जाते, सरकार ने फरमाया कौन चलेगा? 313 हुजूर हम चलेंगे। और मैं सोच लिया तुमने, बताओ उनके पास, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। उम्मत मुस्तफ़ा की है, अब लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अब कुछ तो चाहिए ना। हुजूर ने फरमा दिया भाई इन्हें खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां, अब 7, 13 में से 7 निकाले, कितने बचे बोलो? 5 बचे, नहीं बचे? अब मियाँ जरा गौर तो करें आप, 305 लोगों के हाथ में क्या है? खजूर की डंडी। अब खजूर की डंडी से उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, उन्हें ये जो हिम्मत तोड़ देनी चाहिए थी, खजूर की डंडी से क्या मुकाबला होगा। मगर खजूर की डंडियां जब मिली ना, ऐसे लहराते हुए मदीने से निकल रहे थे जैसे खजूर की डंडी नहीं कोई हाथ में एटम बम है। यहूदी बोले मुसलमानों क्या पागल हो गए, क्या दिमाग खराब हो गया, क्या डिमांड लेस हो गए, क्या कभी खजूर की डंडी ने तलवार का मुकाबला किया है? तो मुसलमान बोले सहाबी सुनो यहूदियों, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े उम्मत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। आज उन सहाबा का जिक्र तुम्हारी महफिलों में नहीं होता, पूरे पूरे उर्स गुजर जाते हैं दरगाहों के, सहाबा का जिक्र नहीं होता। खूब कब्बालियों के ढोल पिटते हैं मगर किसी सहाबा का नाम नहीं आता। इन पीरों से पूछो तुम बेगैरत हो गए क्या, तुम्हारी शर्में मारी गई क्या? सहाबा का जिक्र क्यों नहीं करते? कहते हैं इस वजह से कि जब तक हमारी तारीफ नहीं होगी माहौल नहीं बनेगा और हमारा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूँ पीर साहब तेरी तारीफ नहीं होगी तो उर्स तेरा कामयाब नहीं होगा, और जब तक अबू बकर उमर की तारीफ नहीं होगी उर्स तेरा कबूल नहीं होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी पीर की तारीफ नहीं करता। क्या कहना, अपनी बात कर रहा हूं, मैं पीर की तारीफ करने के लिए पैदा नहीं हुआ, क्या कहना? मैं हुजूर की तारीफ करने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलता किसी के बारे में बेवजह। मिंबर से घेरावाया जाता है, ये ऐसे हैं, ये जो बैठे हैं ये मियां ऐसे हैं, ये जो बैठे हैं। अभी कभी सूरज ने कहा है कि मैं सूरज हूं, क्या कहना? कभी चांद ने कहा है मैं चांद हूं। मतलब ये बता रहा है ये कैसे हैं। तौबा तौबा। अब तुम बताओ उस चापलूस मौलवी के उस मियां को मानोगे जो उस मौलवी की तारीफ का मोहताज है, या फिर उस अबू बकर उमर को मानोगे जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 313 लोग चले हैं और मियाँ भूखे प्यासे। अब जब पहुंचे बद्र के मैदान में, बद्र क्या है? बद्र अल्लाह की आयत है, अल्लाह ने उसे अपनी आयत अपनी निशानी बताया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये कौन सी बद्र की बद्र कौन सी जगह है कि 313 170 किलोमीटर दूर खड़े हैं। अच्छा इनके पास जो है वो खजूर की डंडियां हैं, मगर उधर देखा है आपको पता है उधर पूरी रात शराबें पी गई हैं, और उधर लोगों ने मालूम है क्या किया है? पूरी रात डांस देखा है, डांस औरतें नाचने वाली उनके साथ आई थी, और सुनो उन्होंने शराबें भी पी हैं और उन्होंने जो है वो भुने हुए गोश्त भी खाए हैं, और इधर खजूर की गुठली चूस के रोजा रखने वाले हैं। उधर से वो लोग जब सुबह को उठे हैं और उन्होंने दिनचर्या जब मुसलमानों को देखा है, मजाक उड़ाई कहके लगाए हैं, खूब टोन कसे हैं, मजाकें उड़ाई हैं। अरे ये लड़ने आए हैं, देखो खजूर की डंडियां हैं इनके पास, इन्हें तो हम खत्म कर देंगे, इन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। मियाँ सुनो, मेरे नबी पाक ये सब सुन रहे हैं। मेरे आका करीम ने अल्लाह
के रसूल ने तपती हुई रेत पे अपना सर रख दिया है, यानी सजदे में हुजूर चले गए हैं। तुमने कभी सजदा नहीं देखा? आप हम लोगों में कोई सजदा नहीं करता। किसी की बेटी को परेशानी हो, उसका रिश्ता नहीं हो रहा हो, तो वो इधर भागता है उधर भागता है मगर सजदा नहीं करता, अल्लाह के सामने नहीं रोता। किसी को कोई कर्ज में परेशानी हो गई हो, कर्ज में मुब्तला हो, इधर जाता है उधर जाता है मगर अल्लाह के सामने नहीं रोता। अरे दर्द की बेहतरीन जगह दुनिया में कहीं भी दर्द का इस्तेमाल करोगे तुम रुस्वा हो जाओगे। याद रखो, आंसुओं का खरीदार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे टीन का और कबाड़े का एक पीपे का भी खरीदार मिलेगा मगर आंसुओं का खरीदार कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता है आंसुओं का बेहतरीन कदरदान मैं हूँ, मेरे पास आके रो, मैं आंसुओं की कदर करता हूँ, मैं बेहतरीन कदरदान हूँ। और तू कहाँ भी कहीं भी जाके परेशानी में रोएगा, जब तेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो वो तुझे सर उठाने नहीं देगा, कहेगा ओ आज तू अपना सर उठाता है, एक दिन तेरी परेशानी में मेरी तेरी मदद की थी। अल्लाह फरमाता है सुन, और कहीं मत रो, मेरे सामने रो। अगर दुनिया के सामने रोएगा तो तेरी नजर उठने नहीं देंगे, और मेरे सामने रोएगा तो मैं तेरी नजर झुकने नहीं दूंगा। कर्ज में मुब्तला हो जाओ तो सजदा के लिए मुसल्ला बिछा लो, दुनिया वो लंबी नहीं है। बोलो जरा बोलो। बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा हो, सजदे में सर झुका लो। समझ आ रही नहीं आ रही है? बेटी का रिश्ता नहीं होता हो, सजदे में सर झुका लो। मगर मेरी तरफ तवज्जो करो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मैं अब उन लोगों से नहीं कहूंगा जो उठ के जा रहे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। हर आदमी के नसीब में इश्क रसूल नहीं है। अगर मैं कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा, जरा पूरी तकरीर सुन लो, तो मर जाएगा आदमी, उठेगा भी कुछ नहीं। जिन लोगों को उठना हो जल्दी से उठ जाए। अब बंदा मैं तकरीर खत्म भी कर देता हूं जब खराब किस्म के लोग देखता हूं तो जो है नहीं, दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा है ना? अभी ये लोग जो जा रहे हैं इनसे मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेंगे, पूरी तकरीर सुन लो, तो मर जाएंगे, उठेंगे नहीं। हुजूर की बातों की अहमियत नहीं ना, दिल लगे दुनिया में, मगर जब मौत आएगी सब पता चल जाएगा। जब मौत आएगी तो सब पता चल जाएगा कि क्या सुनना था और क्या नहीं सुनना था। हुजूर फरमाते जिसने दीन की एक बात सुन ली उसने 1 साल की नफली इबादत से बड़ा काम कर लिया। आज जरा तवज्जो तो करो, मेरी तरफ गौर करो। इधर वो सहाबा इकराम खड़े हैं, जरा गौर करो। वो 313 मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है, और सजदे में रखने के बाद मेरे पैगम्बर ने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हमने हुजूर को उस दिन रोते हुए देखा था, इतना कभी हुजूर को रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल रोते हैं, हुजूर के सर से चादर नीचे को आ जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं चादर रखता हूँ, फिर नीचे गिर जाती है, और हुजूर के आंसू टप टप नीचे को गिरते थे, यहाँ तक कि रेत भीगने लगी। जहाँ इस वक्त मस्जिद अरीश है वहाँ की रेत भीगने लगी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, वो दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा ना देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ। राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी पाक की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। कौन सी आंखें, कौन सी आंखें, कौन सी आंखें, और कौन से लब हिल रहे हैं। पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज मेरे पैगंबर ने अपना सर सजदे में रख के रोना शुरू किया है, अर्ज करना शुरू किया है। और कैसा अर्ज किया है? मेरे नबी ने सारा दर्द पेश कर दिया है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे रब, ओ मेरे करीम और रहीम रब, ओ मेरे करीम और रहीम रब। देख मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी मैंने जो मक्के में मेहनत की, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे ऊपर गालियां दी गई, मुझे पत्थर मारे गए, और जो मेरे घर में पत्थर फेंके गए, और जो मेरी बेटियां शेबे अबी तालिब में 9-9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। मेरे बच्चों ने, मेरी छोटी बेटी फातिमा ने पेड़ के पत्ते खाए, और मेरी बीबी खतीजा ने पेड़ के पत्ते खाए। और जो ताइफ के मैदान में मुझ पे जुल्म ढाए गए, जो मेरे ऊपर कितने जुल्म मेरे ताया फरमाते थे, अल्लाह उन्हें बख्शे। कहते
कहते थे बेटे ताइफ को जरूर याद रखना। मैं कहता था मेरे अब्बा ताइफ क्या है, तो मेरे अब्बा कहते थे बेटे ताइफ, हुजूर मक्के से ताइफ गए थे, 80 किलोमीटर दूर का पैदल सफर करके गए और फिर हुजूर के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। अल्लाह के रसूल ने दावत दी, उन्हें हुजूर के ऊपर पत्थर, और कितने पत्थर मारे, बैठते थे तो उठा के मारते थे, और जब हुजूर एक पांव उठाते थे दूसरे पांव पे मारते थे। इतने पत्थर मारे कि पिंडली मेरे हुजूर की फट गई और पिंडलियों में से खून निकला, आपकी नालें शरीफ पी गई। किस पैगंबर को भुला दिया इस दुनिया में आने के बाद, किस रसूल को भुला दिया इस दुनिया में आने के बाद, किस नबी से रिश्ता कमजोर कर लिया इस दुनिया वालों के चक्कर में। और सोचो तो जिस पैगंबर ने पत्थर खाने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए थे, मेरे नबी जब नीचे को आए हैं और हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया है। आज अर्ज करते हैं मेरे मालिक, ये मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई, मैंने तिनका करके ये 313 जोड़े हैं, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मेरा अबू बकर, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरा अली, ये मेरा अली, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मेरे अमीर हमजा। ऐ मेरे मालिक अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर अर्ज करते देख तो मेरे रब, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेटों में खाने तक नहीं है, ये रोजेदार है, इन पर रहम कर दे। देख मेरे गुलामों के पास तलवार तक नहीं है, खजूर की डंडी लेके खड़े हैं, अगर आज तूने इनकी मदद न की तो कयामत तक तेरे नाम पर जान देने वाला कोई नहीं होगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का झोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अचानक सर उठा के मुस्कुराते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हम खुश हो गए, और फिर हवा चली। मौला अली आगे बढ़ के कहते हैं हुजूर ये कैसी हवा है। हुजूर ने फरमाया ए अली सुन, अल्लाह ने 500 फरिश्तों को भेजा है और जिब्राइल उसे कमांड करने के लिए जमीन पे आ चुका है। फिर फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल उतर गया, फिर हवा चली। अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है, का दूसरा वजीर भी आ गया है, अब मीकाईल 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। सरकार ने फरमाया चलो चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई और चल दिए। उधर मियां नारे तकबीर वाले, उधर जो है वो शमशीर वाले हैं, इधर नारे तकबीर वाले हैं। इधर लोगों पर बड़ी इन्हें गुरूर है कि इनके पास ताकत है, उन्हें गुरूर है कि उनके पास मुस्तफा की मोहब्बत है, इन्हें नाज है कि ये माल वाले हैं, और इन्हें नाज है कि ये आमना के लाल वाले हैं। खजूर की डंडियां उठती हैं, खजूर की डंडियां उठती हैं, उठने के बाद काटती हैं, काटते 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 खजूर की डंडी कमाल कर रही है, जिधर से चलती है काटती चली जाती है। खजूर की डंडी कभी हाथ काटती है, कभी सर काटती है, काटते 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 जब इन्होंने देखा बहुत कट गए तो कुछ तो भागे, कुछ तो दौड़े, कुछ ने मैदान छोड़ दिया। मगर जब ये भाग रहे थे तो सुनो, देखा बिलाल हबशी ने उमैया को। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। मैं उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के उसके मुंह पे मुक्के मारता था, जिसने बिलाल के मुंह को कई बार फाड़ा था। कौन? उमैया जो बिलाल को लिटाल देता था अंगारों पर। जब उमैया ने देखा कि वो बिलाल आ रहा है तो उमैया भागा, बिलाल पीछे पीछे, और जाकर के एक घूसा हजरत बिलाल ने उसके मुंह पे मारा, वो जमीन पे गिरा। जैसे जमीन पे गिरता है बिलाल को देखा, बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। वाला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए कितने, और 312 ने मारे, और मौला अली ने अकेले ने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम रातों में रोते थे, अल्लाह के सामने सजदे करते थे, अल्लाह की रहमतें उतरती थी, तुमने अब रोना छोड़ दिया। तुम अब रातों को फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, गाने देखते हो, और तुम रात को फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख के सोते हो। तुम अपने रब के चोर हो। औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती, न मर्द नमाज पढ़ते। सजदा कौन सी चीज़ है? सजदा वो है कि मेरे नबी ने हर जगह सजदा किया है। पूरे मक्के में घूम लो, काबा कहेगा यहाँ भी किया है। हाँ, हाँ।
जबले नूर पे जाके देखो तो जबले नूर के हर पत्थर से आवाज आएगी कि नुकीले पत्थर पे रख के 7 दिन तक पैगंबर इस्लाम ने इबादत की है। और जाकर के देख लो मदीने में एक जगह का नाम है गारे सजदा, हुजूर ने 3 दिन लगातार वहां सजदा किया था। इस पावर को तुमने तावीज़ों के चक्कर में पड़ गए, सजदों को छोड़ दिया। परेशानी आए तो ताबीज लिखवाने जा रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें सजदा नहीं दिया था, सजदे की ताकत। किसी एटम बम में वो ताकत नहीं जो सजदे में है। आखिर कौन सी ऐसी बात है सजदे में कि हुजूर ने सजदे को पूरी रात किया। मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे और फातिमातुज़ ज़हरा एक सजदे में रात गुजार देती थी। मुझे बताओ, अगर बेटी, माँ, बच्चे सब एक साथ सजदा करें तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? बोलो बोलो बोलो, गूंगे थोड़ी हो, बोलो तो जरा। बेशक बात सही है, नहीं बोलो गलत कह रहा हूं मैं? बोलो जरा, बोलो। आप सबसे पूछ रहा हूं, कोई एक को ना पूछे मैं गलत कह रहा हूं। कौन सी ऐसी बात थी कि करबला के मैदान में सब कुछ छूटा मगर सजदा हुसैन का? मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुआशरे की रीढ़ की हड्डी औरत होती है। कौन होती है बोलो? और औरत अगर अल्लाह से दूर हो जाए तो नस्ल अल्लाह से दूर। आपको जो दीन मिला है वो एक औरत की बरकत से मिला है। औरत इज्जत के लायक है, मगर अब आजकल की औरतों के बारे में हम क्या बात करें? मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो, इधर देखो। इकबाल कहता है, लोग मेरे पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं, अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है। अभी रिसर्च हुआ, बच्चे पागल कौन होते हैं? पैदा होते ही जो माइंडलेस हो जाते हैं बच्चे, पागल, मेंटली डिस्टर्ब। 25 साल रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने रिसर्च किया। कौन बच्चे जो पागल पैदा होते हैं 25 साल के बाद? उन्होंने ये कहा कि ये वो बच्चे जो मां के पेट में थे और बाप ने इनकी मां को मारा। 80% बच्चे वही पागल हुए, मारा जोर से। अब जो वो समझता था जाहिल बीबी को मार रहा हूं, मगर उसने मार दिया, अपने बच्चे को मारा, ऐसा मारा कि अब वो पागल पैदा हुआ है। यानी मां पे हाथ उठाया, पेट के बच्चे पे असर हो गया। ये जाहिल समझ ही नहीं पाया कि मैंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। अब चाहे तू बनारस दिखा, अब लखनऊ दिखा, बंबई ले जा, मगर अपने करे का कोई इलाज नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो करो, औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में जो करती है, जो बोलती है, उसका असर होता है। यहां तक कि सोने का, मेडिकल साइंस कहता है, उसके मूड का असर भी बच्चे पे होता है। अगर ये टेंशन में रह ले तो बच्चा बेवकूफ पैदा होता है। अगर मां को टेंशन हो जाए, ये समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? मां के ऊपर जुल्म करो। अब देखो, जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत जाती है और जब उससे कहा जाता है कि भाई ऐसा करो कि तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चा ताकतवर पैदा हो तो आयरन की चीजें, यानी जैसे बादाम खाना, संतरा खाना, अमरूद खाना, जो है वो ये सब खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम जो है वो सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा। अल्लाहू अकबर। अगर बादाम खाओगी, अगर अनार खाओगी तो खून अच्छा बनेगा। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बना हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, आम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? या रसूल, होगा कि ऐसा नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब ये भी बता दो, सामने टीवी चल रही हो, उसमें नाच गाना चल रहा हो, पेट में बच्चा हो। और ये भी बता दो कि जब मोबाइल हाथ में चल रहा हो, ये ओछों के हाथ में खिलौना मिल गया। ये मोबाइल इसलिए नहीं था, इसमें डांस देखो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता जो डाटा है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा बेवकूफ पाए जाते हैं। इनके पास ज्यादा वक्त है फालतू चीजें देखने का। और किसी मुल्क में इतने मोबाइल के बीमार नहीं मिलेंगे जितने यहां मोबाइल के बीमार हैं। आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। दोस्त आपस में नहीं मिल पाते, बेवकूफ हो गए। कुछ आपस में, तुम मेरी सुनो मैं तुम्हारी सुनूं, नहीं, कुछ नहीं, बैठे और मोबाइल में लग गए। मैंने मिंबर पे देखा लोगों को चलाते हुए मोबाइल। मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बेटियों से,
आपको इसकी खबर भी है कि नहीं है मुसलमानों कि 2014 से लेके अब तक तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। मगर मेरे घर की बेटी होती तो मुझे शर्म आती, मगर सुनो, अपने घर की बारी का इंतजार कर रहे हो। ऐसी कॉलेज की पढ़ाई पे 1000 बार लानत भेजता हूं जहां लड़की जाए तो उसका दीन ही निकल जाए। बताओ मुझे, ध्यान से बताना, वो तालीम अच्छी, ये तालीम अच्छी है या वो जहालत अच्छी थी जिसमें औरतें नेक थी, पारसा थी, पर्दे वाली थी? बोलो। ये तालीम जो तुम्हारी लड़की को तुम्हारे सामने खड़ा कर दे, बगावत करवा दे, ये तालीम कॉलेज की मालूम है क्या करती है? ये लड़की को बागी बना देती है। लड़की खड़े होकर कहती है अपने बाप से, आप जानते नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। औरतों के लिए नमूने राह, मशाले राह अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, खातून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औरतों के लिए मशालेरा कौन है? अगर बचपन में तालीम दे दी जाती, अब 5 साल की लड़की जब नाचना सीखी तो स्टेटस लगा के आदमी कह रहा है देखो मेरी बच्ची नाचती है। अबे तेरी बच्ची नाची नहीं है, तेरी गैरत का जनाजा निकल गया, तेरी कौम बेहया हो गई। हो सकता है तू बेगैरत होके मरे, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बेटी नाच रही थी और तू इस टाइम, मैंने तो देखता हूं ना 5 साल की लड़की को, 6 साल की लड़की को कभी कोई मेरे सामने लाता है और वो पैंट पहनी हुई होती है तो मैं टोक देता हूं। मैंने आज से 13 साल पहले एक लड़की को टोका था पैंट पहनने पर। मैंने जब उसको कहा कि अपने उसके बाप से कि तुम्हारी बेटी अभी 9-10 साल की हो गई, पैंट क्यों पहनाते हो? लगे साहब आप हमारे बारे में ना बोलो, मेरी बेटी पे हमें भरोसा है। और अब आपको बताऊं कि वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है। कोई ये महसूस, ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी जहन्नम में जाए? इन बेटियों को क्या पता, ये तो ज़माने के हिसाब से ले गई, शैतान ने इन्हें बहका दिया। मेरी बेटियों को तालीम के नाम पर खुदा को छोड़ा, उसके रसूल को छोड़ा। ये क्या समझती हैं कि ये छोड़ रही हैं? अरे तुम क्या छोड़ोगी? तुम्हारा बाप बेगैरत, तुम्हारी माँ बेगैरत, तुम्हारा पूरा घर बेगैरत। अगर बेगैरत ना होते तो ऐसा हो जाता? मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो, एक जो बचपन में अगर ऐसी तालीम दे दी जाए, कैसी कि बचपन में 6 साल की उम्र है, कितने साल की उम्र है एक बच्ची है, जब पूरा मजमा बोले जरा, कितनी साल की उम्र है? 6 साल की उम्र। और 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज बोलो नहीं होता है। अब ये 6 साल की बच्ची जो है ना वो कुरान पढ़ रही है, मदीने में कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे आ जाता है। दुपट्टा नीचे आया, उसकी माँ आई, आकर के उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी ने पूछा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ ने कहा बेटी जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये नवासी थी मेरे आका करीम की, इसका नाम है ज़ैनब। ये एकदम रो पड़ी, मेरे नाना नाराज हो जाएंगे। हसास बाप की हसास औलाद रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा ज़ैनब अब तो चुप जा, और रोई, सीने लगा लिया। ज़ैनब मेरी बेटी आप तो चुप जा। कह लगे अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ही माफ कर दे। अगली बार ज़ैनब सर तो कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। और करबला के मैदान में ये बातें अपने घर में बयान किया करो। मेरी बेटियों को ये मेरा पैगाम पहुंचा देना, अपनी मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को जो अपने बच्चे के पैर में कांटा लगने में जो है वो बिल्कुल बेचैन हो जाती हैं, बच्चे की उंगली कट जाए, बच्चे के इंजेक्शन लगता है तो औरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं, रोने लगती हैं, इमोशनल। उन सारी औरतों को बताता हूँ कि करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से चादर खींची गई, जब चादर खींची गई तो मदीने की तरफ मुँह करके बोली नाना मैंने आपसे वादा किया था कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मगर मेरा भाई शहीद हुआ, मैं खैमे से बाहर नहीं निकली, मेरे भाई मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं नहीं निकली, और मेरे बच्चों मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े और उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज़ें भी मुझे आई, मगर फिर भी मैं खैमे के बाहर नहीं निकली। मगर नाना अब मेरे सर से दुपट्टा छिन गया है तो मैंने बालों से अपना सर ढक लिया है। मेरे नाना मुझसे नाराज मत होना, मेरे नाना मुझसे नाराज मत होना। अल्लाह अकबर। फिर अपने बाबा अली के मज़ार की तरफ को मुँह करके कहती है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं मक्के में चलती थी, जब मैं मदीने
में चलती थी, जब मैं कूफे में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अब्बा आपकी बेटी के सर से चादर खींच ली गई है, मैंने बालों से मुंह ढक लिया है। मेरे बाबा अली मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे बाबा अली। अल्लाह अकबर। आज मेरी बेटियां बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बारातों में जाकर के बेपर्दा हो जाती हैं, जो फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, चेहरा दिखाती हैं गैर मर्दों को, ये कयामत के दिन किससे अपनी बख्शिश का सिला मांगेंगी, किससे कहेंगी? ये जाएंगी बंबई की किसी औरत के साथ, या बताओ जाएंगी अमेरिका की औरत के साथ? अगर इन्हें कोई बख्शवाएगा तो करबला की ज़ैनब बख्शवाएंगी, अगर कोई बख्शवाएगा सैयदा फातिमा बख्शवाएंगी। अब मगर सैयदा ज़ैनब कहती हैं जो पर्दा नहीं करती मैं उससे क़यामत के दिन मुंह फेर लूंगी। इनको इस बात की खबर नहीं है कि ज़ैनब के सर से दुपट्टा छिन गया तो बालों से मुंह ढक लिया। काश मैं करबला वालों का पैगाम ठीक से अपनी बहनों को बता जाता, तुमने किस ज़ैनब को बुलाया है। उस ज़ैनब को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर ऊंट पे बैठ के किया, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी ऊँटनी पे नमाज पढ़ लेती थी। ओ साहिबो, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो। अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी रिश्तेदार एक लड़की औरत का इंतकाल हो रहा था दिल्ली एम्स में, और वो 33 साल की थी, उसको जॉन्डिस हो गया था, उसकी रूह निकलने वाली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब उसकी रूह निकलने वाली थी, डॉक्टर आया, उसने अचानक अपना दुपट्टा पकड़ा और पकड़ने के बाद ऊपर को लेके गई और एकदम उसका हाथ नीचे गिरा, रूह निकल गई। मगर एक बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए और लड़की को, तो उसकी रूह तो निकलती है मगर उसकी शर्म हया नहीं निकलती, उसकी शर्म हया नहीं निकलती। मियां, अभी कुछ दिनों पहले तुर्की में ज़ल्ज़ला आया और 150 घंटे के बाद पता चला यहाँ कोई है। जब उसे काटा गया तो पता लगा अंदर से लड़की की आवाज आई। उसने कहा बाहर निकल के आओ, भूखी प्यासी 150 घंटे से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मलबे के अंदर दबी हुई थी। कहा जल्दी से निकल के आओ, रास्ता बन गया। वो बोली मैं रास्ते से बाहर अभी नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा ऐसा करो, अंदर दुपट्टा फेंको, अंदर चादर फेंको, मेरे सर पे चादर नहीं है। उसने कहा तुझे और किसी चीज का ख्याल नहीं है? कहा लगी सुनो, अगर तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो, दिल लगा के बोलो। दिल लग रहा है? बोलो तो सही तरह। थोड़ी देर और बोलूं? और बोलूं थोड़ी देर? इधर देखो, मेरी बात सुनो। मौला अली, सुभान अल्लाह बोलो ना। हाँ, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई। आपके यहाँ भी शादियां होती हैं? शादियां तो बेहयाई होती हैं, बेगैरती होती हैं। अपनी बहन को सजा बना के लेके जाता है एक मर्द, अपनी बीबी को सजा बना के ले जाता है एक मुसलमान, अपनी बीबी को बेकार से कपड़े पहना के लेके जाता है, अपनी माँ के साथ जाता है एक बेगैरत बच्चा। और जब वो एंट्री करता है शादी हाल में तो उसकी कसे कसाए कपड़े पहन के जब उसकी बहन बेटी जाती है तो उस पर पहली नजर पड़ती है बेटर की। बेटर देख के पहले उसे लुत्फानंदोज होते हैं अपने हिसाब से माज़अल्लाह, और उसके बाद सारे लफंगे बिगड़े हुए लड़के उसे देखते हैं। तो उस वक्त गैरत कहां चली जाती है? जब तुम्हारी बहनों की जिस्मों पे दूसरे नजर डाल रहे होते हैं तो। मगर वो बोले साहब बात यह है कि हम किसी और की बहन को देख रहे होते हैं तो कोई हमारी बहन को देख रहा होता है, उसमें कौन सी बात है? हालांकि बात थोड़ी सी सख्त लग रही होगी, मगर क्या गलत कह रहा हूं? बोलो, क्या गलत कह रही है मैंने? मुसलमान तो अपनी जान दे सकता था मगर अपनी घर की इज्जत को कभी नहीं लाम। मगर आज के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी घर, मैंने अपनी बीबी को देख के जब मैं रोया तो मेरी बीबी मुझसे बोली आप क्यों रोते हैं, आपको कोई तकलीफ? मैंने कहा तकलीफ नहीं फातिमा, आपका सब्र देख रहा हूं। जब कोई दुल्हन बनती है लड़की तो एक दो जोड़ी कपड़े तो मिल ही जाते हैं, मगर फातिमा आपको देख रहा हूं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, आपके सर पे जो चादर है दुल्हन बनी है, उस चादर पे 17 पैमद लगे हैं, मगर आप कोई शिकायत नहीं कर रही हैं। नबी ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया तो 17 पैमद की चादर उड़ा दी। ले मेरी बेटी जा, ऐ मेरे हुजूर, मेरे सरकार, मेरे आका, आप चाहते तो फातिमा ऐसी चादर उड़ती कयामत तक कोई नहीं उड़ सकता था, मगर मेरे हुजूर क्यों?
रहमत आलम की मोहब्बत ने मुझे जवाब दिया आलम ख्याल में। इस वजह से मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को जब रुखसत करे, उसके पास माल ना हो और उसका दिल थोड़ा होने लगे, तो वो मेरी बेटी की रुखसती को याद कर ले। मौला अली कहते हैं, मेरे एक पड़ोसी दोस्त ने मुझसे कहा कि आपकी दावत है मेरे घर में दावत खा लीजिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपकी बीबी अभी नई नवेली दुल्हन है, एक ही दिन शादी को हुआ है, तो अभी कोई काम थोड़ी करती होंगी। तो कहने लगे आप फातिमा को क्या आम औरतों की तरह समझते हैं? कहते हैं वो सुबह फजर के बाद उठी और उन्होंने पूरी चक्की चलाई, शाम तक इतनी चक्की चलाई नबी की बेटी ने कि नबी की बेटी के हाथों में जख्म थे। हजरत अम्मी आयशा फरमाती एक दिन फातिमा आई, और जब आई तो मैंने कहा हुजूर फातिमा रही। हुजूर उठ के खड़े हो गए। जब हुजूर उठ के खड़े हुए, मेरे आका करीम तो चादर बंधी हुई थी ऐसे करके। हुजूर ने पूछा क्या लाई हो मेरी बिटिया? कहने लगी अब्बा लीजिए, बेटियों के तो ऐसे मामले होते हैं ना। ऐसे करके खोली चादर और कहा अब्बा ये रोटी लेकर के आई हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का एक लुकमा खाया, आंखों से आंसू। अर्ज की अब्बा क्या बात है? कोई बात नहीं फातिमा, तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। तो हुजूर को देख के अर्ज करने लगी अब्बा अली भी 5 दिन के बाद लेके आए थे, जो मैंने पहले पीसे, फिर रोटी बनाई, फिर कुएं से पानी भी भर के लाई हूं, मगर मैंने एक भी लुकमा नहीं खाया। अली को खिला दिया, हसन हुसैन को। अपने बदले का आपके पास लेके आई हूं, अपने हिस्से का। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा जान को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। मेरे नबी ने उठ के अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया। बेटियों को देखो नजरअंदाज मत किया करो, बहनों के घर जाया करो। बहनें तुम्हारे पैसे की मोहताज नहीं होती, मगर एक फोन की जरूर उन्हें चाहत होती है। तुम बैठे हुए इधर उधर की बातें करते रहते हो। जिसके घर बहन के घर भाई नहीं जाता वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। जिनके घर बाप नहीं जाता वो बेटियां कमजोर हो जाती हैं। उन्हें ताने मिलते हैं तेरा बाप नहीं आता, तेरे भाई नहीं आते। कभी अपनी बहनों से दुआएं लेने जाया करो। बेटियां क्या होती हैं? वो तो खूंटे की गाय होती हैं। 20-25 साल तुम्हारे यहाँ रहती हैं और मरते दम तक अपने मैकों को भूलती नहीं। मगर आजकल खून लोगों के पानी हो गए, दोस्तों के पास बैठते हैं, अपनी सगी बहनों के पास नहीं जाते। हमसे क्या दुआएं लेते हो? किसी से दुआएं अगर दुआएं लिया करो तो बहनों को लिया करो। अपनी बहनों के आके आप तुम्हारी बहन आया करे तो अपने घबराया मत करा करो, बहन की खिदमत किया करो। और जब बहन को की खिदमत करा करो तो उसके बाद दुआ भी किया करो, या अल्लाह मेरी ये जो बहन आई है ना, इसके सदके से मेरी रोजी में बरकत अता कर। मेरा ईमान कहता है अल्लाह बहुत बरकत अता करेगा। बहनों से घबराओ मत मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, अपनी बहनों की खिदमत करो, इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह बरकत देगा। अपनी बेटियों के घर जाया करो, उनके पास उन्हें कुछ दे के आया करो। मेरे पैगंबर के गुलामों सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता था? मैं आपसे ये कहना चाहता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा है। अल्लाहु अकबर। मौला अली कहते जब मैं घर में आता था तो फातिमा मुझे मुस्कुरा के सलाम किया करती थी। आज के जमाने की औरतें ये ताबीज लेती हैं, इधर के उधर के ताबीज, गले में बकरियों की तरह ताबीज बांधे हुए हैं। मुट्ठी में मेरा शौहर आ जाए, बेवकूफ औरत। उसकी वजह यह है कि जब पूरे दिन तो ठीक रहती है, शाम को आदमी आता है तो मुंह बना के बैठ जाती है। मनहूस मरदूद औरत की पहचान है। और सैयदा की सुन्नत यह है, अली आते थे तो सैयदा मुस्कुराती थी। अल्लाहु अकबर। ऐसी सैयदा मुस्कुराती थी, फातिमा मुस्कुराती थी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, मेरी बेटियों से भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी बेटियों बताओ, मेरा ये मानना है कि जितनी भी औरतों को कपड़े मिले हैं ये सैयदा खातून जन्नत की बरकत से मिले हैं। और औरत अपने जिस्मों को आज मुजाहरा कर रही है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहने के बावजूद बरहना होंगी, यानी बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। और ये जंगल की औरतें नहीं हैं, सब हमारे तुम्हारे घर की औरतें हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अल्लाह के लिए करो। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों डांटो, उन्हें समझाओ, उन्हें जहन्नम से बचाओ। बेटियों को बचाओ, माओ को टोको, अपनी माओ के सर पर दुपट्टे रखो। शादियों में 50-60 दुपट्टे रखो एक्स्ट्रा। जब कोई बगैर दुपट्टे के आए तो उससे को मेरी बहन ये दुपट्टा ले लो। वो कहे क्यों? का नबी ने फरमाया सर को ढक लो, जरा पर्दे में हो जाओ। मेरी बेटियों से कहो, मेरी बहनों से कहो, मेरी बच्चियों से कहो, अरे इधर तो देखो, ये जो औरतें अपने जिस्म को जो है जाहिर करती हैं, इन्हें ये बताओ कि ये देखो मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये ठीक है, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, मर्द ये करे अल्लाहु अकबर, औरत करिए अल्लाहु अकबर, करिए बस। मर्द
अल्लाहु अकबर, पूरे हाथ फैलाएगा और ऐसे करके वो काबे की तरफ हाथ करेगा और ऐसे कहेगा अल्लाहु अकबर, तकबीर वाला कहेगा। और औरत सिर्फ अल्लाह अल्लाह। क्यों? तेरा रब नहीं चाहता, तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए अल्लाह ने तेरी नमाज अलग कर दी और औरतों की नमाज मर्दों की अलग कर दी। मैं किसी एक बेटी को के लिए तकरीर कर रहा हूं, अपनी एक छोटी बहन के लिए, जो मेरी छोटी बहन मेरी बात मान ले। एक पे मेरा टारगेट है, कोई तो होगी ना जिसे अल्लाह से प्यार होगा, उसके रसूल से मोहब्बत होगी, जो अपनी इस बनाव सिंगार से बाहर आएगी। हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से भी अर्ज करना चाहता हूं और अपने बेटों से, और आखिरी बात अपने भाइयों से कर रहा हूं, बस आखिरी बात, मेरी आखिरी बात है। नजम शमसी साहब और ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं, आखिरी बात, अगर पूरी दुनिया के मर्द भी अंधे हो जाएं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, एहसान शाकिर साहब सुनो, अगर पूरी दुनिया के मर्द भी अंधे हो जाएं, फिर भी कनीज़े फातिमा को जरूरी है कि वो पर्दे में रहे। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर पूरी दुनिया की औरतें भी बरहना हो जाएं, तो फिर भी नबी के गुलामों पे लाजिम है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैंने ऐलान किया है कि जिस बारात में औरत जाएगी वहां से मैं चला आऊंगा, वापस आ जाऊंगा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बड़े ईमान के सच्चे इंसान है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ नौजवानों, और मैं आपको आखिरी बात अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ, और मैं तकरीर नहीं, मैं कुछ अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से 17-18 साल के लड़कों को दफन किया है। अगर मुझे समझ ना आए तो कोई तकरीर मुझे नहीं समझा सकती। 1 साल के बच्चे से लेके 1 दिन के बच्चे तक को मैंने दफन किया। मैं अपने गांव में होता हूं, मुझे खबर हो जाए किसी का इंतकाल, किसी का भी हो, मुझे कोई इसका मतलब नहीं वो कौन इंतकाल है, अपना सुन्नी भाई है, मैं जाता हूं और उसका गुस्साल बन जाता हूं, गुस्ल देता हूं। मैं गुस्ल दे के मुर्दे की गंदगी साफ करके अपने दिल की गंदगी साफ करता हूं। और मैं सही बता रहा हूं, एक मुर्दे का गुस्ल देने के बाद कई दिन तक मेरे दिल पे उसका असर रहता है। ये तो मुर्दे की बात है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और उसे आखिरत की याद ना आए, उसके अंदर ईमान बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है, बल्कि खत्म हो चुका है। तो मैं उसको, एक लड़के को गुस्ल दे रहा था, गुस्ल देते 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 उसका सर के अंदर पोस्टमार्टम हो गया था। मैं उसकी उंगली, मेरी उंगली चली गई, उंगली पे खून लगा, हड्डी लगी सफेद, उसकी सफेद हड्डी थी, मुझे याद है, मैंने ऐसे देखा था, मेरी उंगली पे लगी, खून निकल गया। क्यों? अच्छा खून निकला, मैं रोया। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा भाई तकलीफ हो रही। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला ऐसे करके, तो वो कहता है आराम से पकड़, आराम से हाथ उठा, कपड़े काटता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, नरमी कर नरमी कर। ये तो ये कहता है। अब जब वो चिरता है, मारता है ऐसे करके जैसे जानवर को, मैंने अपनी आंखों से चिरते देखा है। पोस्टमार्टम हाउस में शराब पी के चीरते हैं मुर्दों को, चीरता है ऊपर से लेकर नीचे तक, पहले पूरा चीर देता है, सर पे मारता है पूरा, हड्डी अलग बिल्कुल, और उसके बाद पूरा सीता है, चीजें निकालता है। कभी गंदी तस्वीर देखने का दिल करे ना तो जाके देखो कितने कितने जवानों के पोस्टमार्टम हो रहे हैं, कभी जाके देखो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, कहीं ये कोई बात नहीं बताएगा ये। अगर नेक बनना चाहते हो ना तो अल्लाह उसके रसूल के लिए जाओ और मुर्दा घर में जाके देखो कितनों के पोस्टमार्टम रोज हो रहे हैं, तुम्हारे और मेरी तरह। वो लोग जो घर से निकले थे, मौत अचानक आ गई। मौत की खासियत ये है, ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चीर दिया पूरा। इधर मेरी तरफ तवज्जो करो, चीर दिया पूरा। आप क्यों रो रहे हैं? मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरे मालिक, मेरे करीम रहीम, मेरे फजल फरमाना, मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम की बहुत से बचा लेना। जब मैं मरूं तू मुझसे राजी हो जाना, अल्लाह तू हम सबसे राजी हो जाना, अल्लाह हमें माफ कर देना। हम इंसान हैं, बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर, हमने बड़ी बदतमीजियां कर ली, बड़ी गंदी तस्वीरें देखी, फिल्में देखे, ड्रामे देखे, हम तुझे भूल गए, हम दुनिया में लग के तुझसे दूर हो गए। मालिक तू बार बार कहता है, वो कुरान में कहता है तुम्हें जब मौत आएगी सब तुम्हारे नशे ढीले हो जाएंगे, याद रखना सब भूल जाओगे, ये दुनियादारी करना। जब तुम्हें मौत आएगी, मौत कितनी सख्त है, मेरे पैगंबर इस्लाम की आंखों में आंसू
आते हैं जब बकी शरीफ में जाते हैं, अल्लाह के रसूल रोते हैं, हजरत उमर रोते हैं, उमर का विसाल हो रहा है, रूह निकलने वाली है। कहते हैं मेरे मालिक आज उमर पर रहम कर दे, अपने बेटे से कहते हैं मेरा सर रख दे मिट्टी में, रख दे मिट्टी में, मदीने की सर रख दे मिट्टी में। कहते देख लोग कहते हैं मैं दुनिया का बादशाह हूँ, आधी दुनिया का, मगर मैं इतना कमजोर हूँ कि तुझसे कह रहा हूँ अगर तूने आज उमर पर रहम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ए लोगों, रातों के चोर लोग सुने, वो रातों को गंदी तस्वीरें देख लो, आंखों से आंखों देखना आंखों का जिना है, किसी लड़की के वीडियो कॉल करना गैर महरम से आंखों का जिना, कानों से बात करना कान का जिना, मुंह से बात करना जबान से जबान का जिना। ओ साहिब तौबा कर लो, आज अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। कैसी सख्त मौत है, आज तक किसी बाप ने अपने बेटे की कब्र पे एक रात नहीं गुजारी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं 17 साल के जवान के दफन के बाद उसकी कब्र में रात के 3 बजे गया, जलसे से वापस आके मैंने कहा देख सब तेरे घर पे कोई नहीं आया, तेरी माँ तेरा बाप कोई तेरे साथ नहीं है, मैं आज हूँ, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। एक किफल नाम का सिहाबी है, पूरी रात लड़की के साथ जिना करता है। हुजूर फरमाते हैं नई लड़की बुलाता है पूरी रात, हर रात नई लड़की। एक दिन एक रात लड़की आई, वो उसके कमरे में गई, ये उसके पास गया, इसने जब उसके हाथ लगाया ना वो कांप गई, रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। कहा पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है। कहा फिर, कहा मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से रो रही हूँ कि अपना जिस्म कभी ना बेचती, अगर बहन भाई भूखे ना होते, वो मरने के तरफ ना होते। वो बोला अच्छा डरती किससे रही है, अपने रब से डर रही हूँ। और हुजूर फरमाते ये कह के बिलक बिलक के हुमक हुमक के रोई, कहने लगी रब माफ कर देना, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बदकारी न करती, कभी न करती मालिक। ऐसी रोई कि उसके रोने से इस किफल का दिल धुल गया। वो तो उससे ये बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तो पूरी पूरी रातों का चोर हूँ, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने, कितने गुनाह किए हैं, कितनी बदनिगाहियां की हैं, माफ कर दे मेरे रब, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐसा फूट के रोया, ऐ मेरे मालिक अगर मेरी गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे रब मुझ पे करम कर दे, फजल फरमा दे। रो के कहता है मालिक मैं गुनहगार हूँ, करम कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ, तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, मुझ पे मेहरबानी कर दे करीम। तुम्हें भूल गया था कि मेरे मालिक मुझे नहीं करने थे गुनाह में। वो ऐसा रोया उसकी रूह निकल गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, कोई जनाजा सुबह नहीं उठाता, दोपहर हो गई इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, बदकार है, हराम कार करता है, बदकार, कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़ले, ये जो किफ़ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, उसकी मग़फ़िरत कर दी है। बोलो किसकी कर दी है? जो रोया था, जो रब के सामने गिड़गिड़ाया था, उसे एक रात में अल्लाह ने बख्श दिया, 1-2 घंटे में बख्श दिया। कहता है आदम की औलाद इतना रोले जितना तेरा एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए, सच्चा रोले, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं ऐसा करीम हूं कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं, सब माफ कर दूंगा। बताओ कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठाकर बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो लोग खड़े हो जाएं, नौजवान, मदरसे के बच्चे छोड़ के, मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, सिर्फ अब बच्चे, छोटे बच्चे खड़े ना हो, बड़े लोग खड़े हो जिनकी दाढ़ी आ चुकी है। जो आज से दाढ़ी पूरी रखाएं वो खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें, हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले, माशाअल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाएं, ठीक है आप बैठे रहो। आपके पूरी दाढ़ी है, जिनके पूरी दाढ़ी है वो ना खड़े हों, बाकी खड़े रहें। आप खड़े रहें भाई, अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं, सोच समझ के खड़े हुए हैं। आज से जिंदगी बदलेंगे इंशाल्लाह। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको बरकत दे। हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखाओगे। कोई आशिक रसूल और है? 100 शहीदों का सवाब है। मैं मदीने जाऊंगा तो आप सबका सलाम कहूंगा, अभी रमजान में जा रहा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबका सलाम। इजाजत दे रहे हैं आप? हुजूर से कहूंगा हुजूर आपके गुलाम उठ तो गए मगर उन पे कर्म करना, वो इस्तिकामत वाले हो जाएं।
है ना। कोई और आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब, कोई बुजुर्ग हमारा जो आज से दाढ़ी रखा ले, कोई 40 साल से आगे का नहीं 50 साल तक का है कोई आशिक रसूल जो आज खड़ा हो जाए और कहे आज तक की जिंदगी दुनिया वालों के लिए, आज के बाद की जिंदगी मदीने वाले के लिए। है कोई और आशिक रसूल महफिल रसूल में? चलो हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह वादा करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन कटेगी मगर ना दाढ़ी कटेगी ना मुंडेगी इंशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह बैठ जाए, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। अच्छा हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा बताएं, जरा जल्दी बोलो क्या हुजूर मेरे प्यारे आका की आंखों की ठंडक क्या है? तो मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा हूं मगर पक्के नमाजी बनोगे अगर इरादा करोगे तो मैं दुआ करूंगा। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ इरादा कर रहे हैं, इरादा नियत कर रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, जोर से कहो इंशाल्लाह कराएंगे पर्दा इंशाल्लाह। हमेशा मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अपने घरों में पर्दे का निज़ाम, कुरान का निज़ाम इंशाल्लाह है। इन उलमा के इन मदरसों का साथ देंगे हमेशा इंशाल्लाह, उलमा का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने काफ़ी देर बोला, इतना देर मैं बोलता नहीं हूँ मगर आज मैंने 1.25 घंटे के बजाय 1.5 घंटा बोल दिया अपने एहसान शाकिर साहब की मोहब्बत में। अल्लाह ताला इनको बरकत अता करे, आपको भी तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी तकरीर सुनी अच्छी है, मैं अच्छी कर नहीं पाया। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे कहने में, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। आपने बहुत मेहरबानी की मेरी तकरीर सुन के, मेरे जैसे बेकार को सुना। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।